हाँ जी। तो बात सन 1998 की है, 1998। पर किस्सा 80s में जन्मे और दिल तो पागल है, बाजीगर, मैंने प्यार किया वाले शाहरुख सलमान के दौर में नए नए जवान हुए पीढ़ी का है। हाँ तो जनाब, बात कुछ यूं है कि लड़के का ब्रेकअप हुआ। ना जी ना, आजकल का रूटीन हर महीने 2 महीने में होने वाला ब्रेकअप नहीं, सीरियस वाला, एकदम गंभीर, जिसमें लड़का टूटकर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्तों के साथ दारू में डूब जाता है, क्योंकि अब ब्रेकअप का पैचअप होने की कोई गुंजाइश नहीं बची। कारण ये कि लड़की की शादी हो गई थी। और कमाल की बात यह है कि लड़के को शादी की खबर लड़की की शादी होने के बाद लगी। अब तब व्हाट्सएप, फेसबुक तो छोड़िए, ऑर्कुट भी नहीं था। तो अब कहाँ से पता लगता बेचारे को। और फिर जब अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ऐसे हाल हो जाएं तो फिर रास्ता ही कहाँ बचता है। भरोसों में दगा हो गया बेचारे के साथ, और साथ ही गमगीन हो गए वो सारे दोस्त भी जिन्होंने कभी कस्में खाई थी कि भाई तू चिंता मत करियो, बस एक बार आवाज़ दे देना, लड़की राजी हुई तो मंडप से उठा कर ले आएंगे। खैर राजी गैर राजी की ज़रूरत ही ना पड़ी, क्योंकि लड़की ने खबर करने की ज़रूरत ही ना समझी। तो फिर परंपरा और रिवाज के मुताबिक दोस्तों ने साथ में सारे फर्ज निभाए, जैसे साथ में दारू पी ली, सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं टाइप के किस्से गढ़ लिए, जगजीत की दिल तोड़ गज़लें सुन ली, भुक्का फाड़ रो लिए, थोड़ी आवारगी कर ली, रात को राजवाड़े पर बैठकर चाय भी पी ली, सिगरेट भी ट्राई की, पर शायद लड़का हजम नहीं कर पाया। अब दोस्तों के साथ वाला वक्त तो गुजर जाता, पर तन्हाई कई सवाल ले आती, मगर उन सवालों का जवाब देने के लिए अब वहां कोई चेहरा ही नहीं है। लड़का अक्सर सवालों की तलाश में जाता, मगर खाली हाथ लौटता। खैर, एक दूसरी दोस्त की मेहरबानी से लड़की से मुलाकात का एक और मौका मिला। जी हाँ, शादी के बाद लड़की से मुलाकात का एक और मौका मिला। लड़के के दिल में बहुत सी शिकायतें थी, और खुद ही मन सोच लिए गए उन शिकायतों के जवाब भी। कुछ हद तक शायद वो समझता भी था, मगर अफसोस, सोचा हुआ कुछ न हुआ। शिद्दत से किए गए सवालों का औपचारिकता से जवाब मिला। उस वक्त लड़के को ये समझ आया कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, और साथ ही समझ आया कि जिंदगी अभी बाकी है दोस्त, एक किस्से से कहानी खत्म नहीं होती। तो फिर आगे बढ़ा जाए, दर्द समेट कर दिल में रखा जाए, मगर आगे बढ़ा जाए। बस तो फिर सबसे पहले सोचा, अब अपनी जिंदगी अपने लिए ही जिएंगे। वो सारे काम करेंगे जो अब तक कमिटेड होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो बाकी सारे काम के किस्से फिर कभी। फिलहाल एक किस्सा ब्लेजर का। जी हाँ, ब्लेजर का किस्सा। लड़का बहुत समय से एक ब्लेजर खरीदने की इच्छा पाले हुए था, मगर नौकरी में जो थोड़े मोड़े पैसे बचते थे वो तो आशिकी में खर्च हो जाते, तो कभी खुद पर कुछ खर्च कर ही ना पाया। तो सोचा चलो अब सबसे पहले ब्लेजर ही खरीदा जाए। मगर जैसा लड़का वैसे ही उसके दोस्त, किसी ने आज तक तिब्बती मार्केट से जैकेट के अलावा कोई गर्म कपड़ा खरीदा ही नहीं था। तो बेचारे ब्लेजर के बारे में क्या जानते और क्या बताते।
तो लड़के को ख्याल आया लड़की की बेस्ट फ्रेंड का, जो कि अब उसकी भी अच्छी दोस्त थी। या यूं कहिए कि दर्द सच्चा था, या यूं कहिए कि बेचारे लड़के के प्यार को इतनी बेदर्दी से ठुकराया गया कि थोड़ी बहुत सहानुभूति तो मिल ही गई। खैर जो भी बात थी, लड़की की बेस्ट फ्रेंड अब इस लड़के की भी अच्छी दोस्त थी, और वह दौर कम से कम इस मामले में तो बहुत सच्चा था कि दोस्त वाकई दोस्त होता है। हाँ, तो साफ हुआ यूं कि ब्लेज़र पसंद करने के लिए जो एकमात्र एलिजिबल पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति उस लड़के के आसपास था, वह थी उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड। तो अब उससे गुजारिश की गई और वो मान गई, और दोनों चल पड़े उस वक्त इंदौर के जाने माने इकलौते शोरूम पाकीजा पर, क्योंकि अब जब खुद पर ही खर्च करना है तो अच्छा ही किया जाए। आशिक का जनाजा है साहब, ज़रा धूम से निकले। तो दोनों पहुंच गए पाकीजा और पहुंचकर कहा, यार भैया जरा, या यूं कह लीजिए भैया, यार भैया जरा कपड़ा दिखाओ, ब्लेज़र के लिए अच्छे में अच्छा कपड़ा दिखाओ। और ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे में थोड़ी ख्वाहिश और थोड़े बजट के आधार पर एक कपड़ा पसंद कर लिया गया। लड़के के बजट से थोड़ा महंगा था, मगर साहब अभी तो जिद थी। उसी की देखा देखी लड़की भी कहने लगी, यार मैं भी एक ब्लेज़र का कपड़ा पसंद कर लेती हूँ, मुझे भी ज़रा कभी कभी प्रोफेशनल दिखना है, मगर अभी बजट नहीं है, तो पहले तू ले ले, अगली बार फिर आ जाएंगे। तो बड़ी खुशी खुशी पाकीजा से वह कपड़ा पैक कराया गया, शान से पेमेंट किया गया, और फिर वहीं पाकीजा वालों ने सलाह दी कि सर हमारे यहाँ इसकी स्टिचिंग करा लो, हम लोग बहुत बढ़िया ब्लेज़र की सिलाई करते हैं, करवा लीजिए। लड़के ने भी कहा ठीक है, 150 ज़्यादा लगेंगे, लगा देंगे, पर सिलाई यहीं से कराएंगे। तो दोनों पहुंच गए पाकीजा की टेलरिंग शॉप में और कहा जरा बढ़िया ब्लेज़र सिल दो भैया। उसने कहा साहब फैंसी सिलना है या नॉर्मल? दोनों बोले फैंसी तो नहीं, नॉर्मल ही है। वैसे फैंसी के कितने पैसे लगते हैं? टेलर ने कहा मात्र 2000। लड़की हंस के बोली भैया कपड़ा हम ही दे रहे हैं, आप सिर्फ सिलाई का बताओ। टेलर मुस्कुरा के बोला दीदी सिलाई का ही बता रहे हैं। दोनों ने घबरा के एक दूसरे को देखा और फिर आंखों ही आंखों में कहा अरे ये तो फैंसी का रेट है, हमें तो नॉर्मल सिलवाना है, उसका कम होगा। तो भैया एक काम करो नॉर्मल का डिज़ाइन बता दो। दोनों नॉर्मल का डिज़ाइन देखने लगे मगर रेट पूछने की हिम्मत ना हुई। टेलर ने शायद उनके असमंजस को समझते हुए खुद ही कह दिया जी ये नॉर्मल ब्लेजर की सिलाई के 1400 लगेंगे। ये सुनते ही दोनों शॉक्ड रह गए, बहाना बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इंदौर की परंपरा और पाकीजा की मान मुनव्वल से बड़ी मुश्किल से बचते हुए बहुत मशक्क़त के बाद दोनों बाहर निकल कर आए। बाहर आते हुए धीरे से लड़का कह रहा था यार शर्ट सिलाने के 80 लगते हैं, ब्लेज़र के 150-200 ले लेता। अब ये 900 रुपये में ब्लेज़र के कपड़े की सिलाई के 1400 रुपये कौन देता है? साला सारा पैसा तो कपड़ा खरीदने में खर्च हो गया। इतना सुनते ही लड़की उसको देखकर बोली यार तू एक काम कर, इसको लुंगी की तरह लपेट लिया कर, और स्मार्ट तो तू तिब्बती जैकेट में भी लगता है रे। ये कहकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक पल को आंखों में लाचारी नजर आई और दूसरे ही पल एक चमक कि भाड़ में जाए दुनिया,
अपन तो तिब्बती जैकेट में ही खुश हैं। और फिर रिगल के पास वाली सड़क पर खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू किया और खूब हंसे, लाचारी पर या अपनी खुददारी पर पता नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा।